हेलो एवरीवन। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व के टॉप 10 मोस्ट खतरनाक आतंकवादी संगठनों के बारे में। इस टॉपिक में हम मेनली जो डिस्कस करेंगे कि विश्व के जो टॉप 10 आतंकी संगठन हैं उनकी स्थापना, उनका उद्देश्य और विश्व में उनके प्रभाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से खतरनाक आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने अपनी दहशत से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिनकी वजह से विश्व के कई देश दहशत में हैं। खतरनाक आतंकी संगठन दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए हमेशा ही हिंसात्मक एक्टिविटीज़ का सहारा लेते रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक आतंकवादी संगठनों के बारे में, जिसमें फर्स्ट है ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक। यह एक जिहादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। इसकी स्थापना अबू बकर अल बगदादी द्वारा अप्रैल 2013 में की गई थी। वर्तमान में ये संगठन काफ़ी सक्रिय है और धन काफ़ी इसके पास प्राप्त है। यह इराक में आतंकी संगठन अल-कायदा का सहयोगी है। ISIS में बड़ी तादाद में विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं। इस संगठन का मूल उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है और दुनिया के सभी देशों में शरिया कानून लागू करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने सबसे पहले लेबनान क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस तथा दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग आता है। संगठन दावा करता है कि उसमें इराक के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपियन देशों के फाइटर्स शामिल हैं। इसके अलावा संगठन अमेरिका और अरब वर्ल्ड से भी बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने का दावा करता है। ISIS का नेतृत्व अबू बकर अल बगदादी के हाथों में था, जिसने जून 2014 में इस्लामी खलीफा की स्थापना की घोषणा की थी। 27 अक्टूबर 2019 को उसकी गिरफ्तारी के लिए किए गए अमेरिका सेना के एक ऑपरेशन के दौरान हुए मुठभेड़ में वो मारा गया। वर्ष 2019 में ISIS को हराने के लिए हुए वैश्विक गठबंधन, जिसमें कई भागीदारी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल थी, ने सीरिया और इराक में ISIS के नियंत्रण वाले सभी प्रांतों को मुक्त करा लिया था। इराक, सीरिया तथा अन्य देशों में इस समूह के विरुद्ध प्रयास अभी भी जारी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल-कायदा। अल-कायदा की स्थापना वर्तमान समय के सबसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा लादेन ने की थी। ओसामा लादेन सऊदी अरब की एक निजी बिल्डर कंपनी के मालिक का बेटा था, जिसके कारण उसने बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल किया। अल-कायदा की स्थापना कथित इस्लामी धार्मिक संस्था के रूप में हुई थी। दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक और टेक-सेवी बनाया और आतंकी दुनिया में ऐसे उच्च पुरुषों और महिलाओं को आतंकवाद फैलाने में लगाया, जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इतने इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग इस तरह का काम करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने आतंकवादी हमलों का रास्ता चुनने का निर्णय लिया। अल-कायदा का गठन अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को धराशायी करने वाले आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने के लिए किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले आतंकी ओसामा लादेन ने वर्ष 1998 में संगठन तैयार किया था। दावा किया जाता है कि इस संगठन का अंत 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारकर गिराया, लेकिन मिस्र के आयमान अल जवाहिरी ने
ओसामा की मौत के बाद इस संगठन को बनाए रखा, लेकिन सीरिया और इराक के ग्रीव से उपजे पावर वैक्यूम ने अबू बकर अल बगदादी को एक नया संगठन खड़ा करने को प्रेरित किया और अल-कायदा का एक बड़ा हिस्सा यानी ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया के नाम से दुनिया के सामने आया। इस संगठन के झंडे तले अल बगदादी ने इस्लामिक स्टेट के नाम के खिलाफत की एक नींव डाली। उसने खुद को दुनिया के मुस्लिमों का खलीफा यानी सरोज धर्मगुरु घोषित किया। नेक्स्ट है तालिबान। 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में इस संगठन का निर्माण हुआ। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सुन्नी इस्लामिक आदरवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफ़गानिस्तान में हुई थी। तालिबान इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्य पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान मुल्ला अमर देश के सरोज धर्म नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दे रखी थी। अफ़गानिस्तान को पाशयुक्त पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। हाल ही में 2021 में फिर से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल की। नेक्स्ट है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठनों में से एक है। हाफिज़ मोहम्मद सईद ने इसकी स्थापना अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में की थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान के लाहौर से अपनी गतिविधियां चलाता है एवं पाक अधिकृत कश्मीर में अनेकों आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाता है। इस संगठन ने भारत के विरुद्ध कई बड़े हमले किए हैं और उसने अपने आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य अफ़गानिस्तान से सोवियत शासन हटाना था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव कश्मीर से भारत का शासन हटाना है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके आतंकवादियों ने मुंबई में 2006 में आतंकी हमला कर 166 लोगों को जान ली थी। इस संगठन का मुख्य काम भारत में आतंकवादी एक्टिविटियों को फैलाना है। ये पूरे पाकिस्तान में मानव हित की रक्षा करने वाले संगठनों के रूप में जाना जाता है। इसके आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना और ISI का संरक्षण हासिल है। नेक्स्ट है बोको हरम। बोको हरम नाइजीरिया का एक प्रमुख इस्लामी आतंकी संगठन है। इसका एकमात्र मकसद पूरे नाइजीरिया में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना है। अंग्रेज़ी में बोको हरम का अर्थ है पश्चिमी शिक्षा पाप है। जो भी इस संगठन के खिलाफ जाता है उसे ये मारते हैं या जला भी देते हैं। बर्बरताओं और हत्याओं के मामले में यह ISIS से भी आगे है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के मुकाबले में 2014 में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 18% बढ़ गई। 2014 में 32,658 लोग मारे गए, जबकि 2013 में आतंकवादी हमलों में 18,111 लोग मारे गए थे। इनमें से बोको हरम आतंकी संगठन 6,644 लोगों की हत्या के जिम्मेदार है, जिनमें से 77% लोग आम नागरिक हैं। सबसे ज़्यादा हमले सिर्फ 5 देशों अफ़गानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सीरिया में हुए हैं। नेक्स्ट है तहरीक-ए-तालिबान। तहरीक-ए-तालिबान, जिसे कभी कभी सिर्फ TTP या पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा के स्थित संघ शासित ट्राइबल एरिया से उभरने वाले चरमपंथी उग्रवादी गुटों का एक संगठन है। यह अफ़गानिस्तान की तालिबान से अलग है, हालांकि उनकी विचारधाराओं से काफ़ी हद तक सहमत है।
इनका उद्देश्य पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 2007 में हुई थी, जब बैतुल्लाह मोहम्मद के नेतृत्व में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का निर्णय लिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो भारत में भी शरिया आधारित अमीरात चाहते हैं और वहाँ से लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष खत्म करने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सक्रिय होने के प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल के 132 बच्चे सहित 148 लोगों की हत्या करने वाला आतंकवादी संगठन है। इसे बहुत खतरनाक आतंकी संगठनों में गिना जाता है। ये आतंकी संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में गिना जाता है। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की हिमायती मलाला यूसुफजई की गोली से मारने के लिए इसी के आतंकवादियों को जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है हमास। हमास का मतलब है हरकत उल मुक़ावमत इस्लामी। यह फिलिस्तीन का सामाजिक राजनीतिक आतंकी संगठन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में 1987 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का जिहाद इसराइली के खिलाफ है और इसका मकसद इसराइल से पाकिस्तान की आज़ादी को सुरक्षित रखना है। इसे आतंकवादी हमलों के लिए माना जाता है। इस आतंकवादी संगठन को इसराइल सरकार और नागरिकों के खिलाफ अपने अभियान में हिज़बुल्लाह का समर्थन भी हासिल है। नेक्स्ट है हिज़बुल्लाह। हिज़बुल्लाह लेबनान बेस्ड आतंकवादी संगठन है। ऐसा माना जाता है कि हिज़बुल्लाह वास्तव में लेबनान की सेना से भी अधिक शक्तिशाली है। ये संगठन आतंकवादी संगठन की स्थापना मुख्य रूप से लेबनान में इसराइल के कब्ज़े के खिलाफ 1982 में की गई थी। हिज़बुल्लाह का नेता हसन नसरुल्लाह है और वो लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को उखाड़ फेंकना चाहता है। हिज़बुल्लाह की ट्रेनिंग और धन ईरान उपलब्ध करवाता रहा है और सीरिया भी समय समय पर उसकी मदद करता रहा है। नेक्स्ट है अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट यानी जमात अल नुसरा अरबी भाषा, जिसका अर्थ है अल शाम के लोगों के समर्थन में मोर्चा। यह संगठन सीरिया और लेबनान में अल कायदा की शाखा के तौर में काम कर रहा है। इस संगठन का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलामी था, जो सीरियाई विद्रोहियों का मजबूत समर्थन होने के नाते बशर अल असद सरकार के खिलाफ सीरियाई नागरिकों के युद्ध में शामिल हुआ था। जानकारी के मुताबिक यह सीरिया में एक सबसे प्रभावशाली विद्रोह बल था। इस संगठन संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की ने अपने यहाँ आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। एंड लास्ट है अल कायदा इन अरेबियन पेनिसुला। वर्ष 2006 में कई आतंकवादी गुटों का यमन में विलय होने के बाद इस संगठन का अस्तित्व सबके सामने आया था। यह संगठन यमन में काफ़ी सक्रिय है और वहाँ पूरी शिक्षा पद्धति रहन सहन को बदलने की कोशिश कर रहा है। पूरा आतंकी संगठन इस बात पर ध्यान देता है कि आने वाले पीढ़ी केवल इस्लामी रिवाजों को माने।